आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने होंगे। आज किसानों की ट्रैक्टर परेड कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली पुलिस ने याचिका दाखिल कर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड के साथ ट्रैक्टर परेड करने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो गणतंत्र दिवस के दिन हर हाल में ट्रैक्टर परेड निकाल कर रहेंगे। अभी तक किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर रसाकशी चल रही थी, लेकिन अब एक और मुद्दे पर दोनों आमने सामने आ गए हैं। यह नया मुद्दा है गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड करने की जिद। आंदोलन के बीच किसान संगठन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। प्लान तैयार हो चुका है, बस उसे अमल में लाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए किसान दिल्ली के बॉर्डर से लेकर पंजाब और हरियाणा में रिहर्सल कर रहे हैं। ट्रैक्टर रैली का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई है। केंद्र सरकार की ओर से याचिका दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने याचिका में ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस की दलील है कि ऐसी रैली से सुरक्षा व्यवस्था में दखल पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस इस परेड को रोकना चाहती है, लेकिन किसान संगठन हर हाल में परेड निकालना चाहते हैं। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे हैं। हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे, ये तो नहीं हो सकता। ट्रैक्टर परेड को लेकर रविवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी। इस बैठक में ट्रैक्टर परेड की रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ट्रैक्टर मार्च के दौरान कुल 50 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है। इस परेड का हिस्सा बनने के लिए देश भर से अलग अलग शहरों में ट्रैक्टर मार्च की जोरदार तैयारी दिख रही है। केंद्र सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए कमर कस चुके हैं। यही वजह है कि किसान खेतों से सड़कों की तरफ जा रहे हैं। पंजाब में कई जगह पर ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल चल रही है, तो हरियाणा के अंबाला और यूपी के शामली में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हाँ, ये 4 स्टेट से लाखों ट्रैक्टर जो हैं मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ। इन दिनों आएंगे और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वहाँ भी लोग जो हैं बड़े पैमाने के ट्रैक्टर जो हैं परेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। किसान ट्रैक्टर परेड पर अड़े हैं। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि नए कृषि कानून से किसानों की आय दोगुनी होगी। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने एक बार फिर से किसानों से जिद छोड़ने की अपील की है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है। कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है। एक तरफ किसानों की ट्रैक्टर परेड की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि कुछ आतंकी दिल्ली को बम और बारूद से टारगेट कर सकते हैं। पुलिस ने जगह जगह आतंकियों के पोस्टर चिपकाए हैं। इनमें से कुछ आतंकी खालिस्तान फोर्स के हैं और कुछ बब्बर खालसा ग्रुप के हैं और कुछ अल कायदा जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में है और यहाँ भी जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो अलकायदा के आतंकी हैं, उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मसलन ये खालिस्तानी आतंकी हैं जो कि खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बबर खालसा इंटरनेशनल जैसे तमाम जो खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। इन आतंकियों की तलाश दिल्ली पुलिस को है, सुरक्षा एजेंसियों के हैं और इनके पोस्टर्स यहाँ चस्पा करके लोगों से अपील की गई कि लोग इन आतंकियों के बारे में कोई सूचना मिलती है या ये आतंकी कहीं दिखते हैं तो इनके बारे में सूचना दिल्ली पुलिस को देने की अपील की गई है। और बाकायदा दिल्ली पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर दिए हैं, इसके साथ साथ ड्यूटी ऑफिसर के नंबर दिए हैं और साथ ही साथ जो स्पेशल सेल है उसके भी नंबर दिए गए हैं। आतंकी अलर्ट को देखते हुए दिल्ली में पहरा कड़ा कर दिया गया है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी से निगरानी टाइट कर दी गई है। लेकिन आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी कि आज कोर्ट किसान संगठनों के हक में फैसला सुनाता है या फिर दिल्ली पुलिस की दलील में दम है। जतिन शर्मा के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।